Hello students, welcome to my channel Physics की class. Students, today I am going to discuss about the scattering of light. तो first of all we need to understand what is the scattering. सबसे पहले बच्चों ये समझेंगे स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है, बिखरा हुआ, फैल जाना। अब ये फैल जाने जो स्कैटर है यानी कि बिखरा हुआ है, इसको हम समझेंगे किस तरह से डिटेल में, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, इस कंप्लीट एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं, आइस के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इट मींस यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मीडियम, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है। जब सन की लाइट एंटर करती है मीडियम के अंदर, तो क्या होता है कि वो लाइट उन पार्टिकल से टकराती है और स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। एक रिले वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने बताया कि द अमाउंट ऑफ द स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द intensity of the light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength, fourth power of the wavelength। ये रेले एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक फॉर्मूले को निकाला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बहुत सारे फिनोमेना है जो कि हम देखते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एज सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर, जब लाइट अर्थ एटमोस्फियर के अंदर एंटर करती है तो इट गेट्स स्कैटर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। छोटी सी बात है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को आप अपनी लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे कि व्हेन सनलाइट एंटर्स थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्कैटर द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से लाइट आ रही है, दैट गेट्स स्कैटर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लें, ठीक है। अब आती है हमारे पास बात, ये क्या है फॉर्मूला, ये है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की चीज की, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जो सन से रेज आती है, वो सन से रेज आती है वो व्हाइट फॉर्म में होती है, लेकिन व्हाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि वो प्रिज्म से टकराता है, लाइट टकराती है, तो 7 कलर में उसको तोड़ देती है। इसका मतलब वो क्या है, ए बैंड ऑफ द colors is called the spectrum and spectrum has the combinations of the white lights। यदि सब की चीजों को, सब कलर्स को मिला दें तो व्हाइट लाइट बन जाती है। तो ये हमें इस बात को समझना है, ठीक है। तो अब ये भी पता है हम लोगों को, सब बच्चों तुमको ये पता है कि जो लाइट होती है उसका 7 कलर होते हैं और सबका अपना अपना डिफरेंट वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो जैसे हम विबग्योर को जानते हैं, तो विबग्योर में रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट का उससे कम है। तो ऐसे ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक। अब आते हैं फिर टिंडल इफेक्ट। एक है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में एक बहुत सीधा सा फिनोमेना आप देखें कि कभी कभी जब आप घर में बैठे होते हैं तो आपकी विंडो से लाइट आती है, सन्स की रेज आती है, ठीक है डियर। ये सब आपकी बुक्स में लिखा है, लेकिन मुझे तो आपको टॉपिक को समझाना है कि इस टॉपिक में होता क्या है, हमें चीजों को समझना है, हमें उसको डोंट नीड टू क्लेम द लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स। लैंग्वेज को आपको रटना नहीं है, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ओके। नाउ अब हमें ये समझना है इसमें स्टूडेंट्स कि टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट कब देखते हैं, जैसे हम कमरे में बैठे हैं और हमारे विंडो से लाइट आ रही है, ठीक है। तो जब विंडो से लाइट आती है तो लाइट जिस होल से या जिस ग्रिल से लाइट आ रही है उसके पाथ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो लाइट उन डस्ट पार्टिकल्स पे गिरती है, ठीक है। लाइट गिरती है और वो डस्ट पार्टिकल आर विजिबल टू अस, वो हम उसको देख लेते हैं। तो दिस फिनोमेना इज सीन व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल, ठीक है। जब
एक स्मॉल होल से लाइट अंदर आती है तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं आपके रूम के अंदर जो भरे रहते हैं पार्टिकल्स, वो तो मौजूद रहते हैं हवा के अंदर, तो वो पार्टिकल्स विजिबल टू अस, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट है। और टिंडल इफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए जो कि आपके सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर उसमें दे रखा है। एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे कि एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है कि व्हाट इज द ट्रू सॉल्यूशन। बहुत बच्चों को पता नहीं होता ट्रू सॉल्यूशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन होता है ए सॉल्यूशन विच इज द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन फाइन पार्टिकल, यानी कि सेम पार्टिकल्स होते हैं और वो होमोजेनियस पार्टिकल्स होते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है जो एक ही टाइप्स के पार्टिकल होते हैं, यानी कि वी कैन सी वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो व्हेन स्कैटरिंग, व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन, अब ट्रू सॉल्यूशन से यदि हम लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है दैट अनेबल्स टू स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर ही नहीं करेगा क्योंकि उसके फाइन पार्टिकल्स हैं। यदि इसी तरह से हम लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो डियर स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज लार्जर होता है देन द ट्रू सॉल्यूशन। तो सीधी से तो फिनोमेना आपको याद कर लेंगे, हम इस बात को समझ लेंगे कि जब पार्टिकल्स के ऊपर जो जिसका साइज ज्यादा है उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो सर्टेनली लाइट विल क्या हो जाएगी डियर, स्कैटर्ड हो जाएगी, क्योंकि उसका साइज बड़ा है पार्टिकल का। वो उसके जब उस पर्टिकुलर एक लार्ज साइज के ऊपर लाइट गिरेगी तो सर्टेनली लाइट विल स्कैटर्ड, लाइट फैलेगी इधर उधर डायरेक्शन में। लेकिन बहुत ही फाइन पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर लाइट नहीं फैलेगी, नहीं उसकी स्कैटर्ड नहीं हो पाएगी। तो ये टिंडल इफेक्ट हो गया। इसको आपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि भाई ट्रू सॉल्यूशन है तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस पार्टिकल्स का बना होता है, पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, तो जो लाइट उसके ऊपर गिरती है वो स्कैटर्ड नहीं हो पाती। ठीक है, अब यदि हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। दिस इज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम कॉमनली देखते हैं। क्या देखते हैं, हम किसी फॉरेस्ट में होते हैं तो फॉरेस्ट में आप देखो कि वहां क्योंकि एरिया बहुत डेंस होता है, चारों तरफ पेड़ होते हैं। अब आप देखिए यदि आप ऐसे जंगल में, ऐसे फॉरेस्ट में जहां पर बहुत डेंस एरिया है, ठीक है, तो आप क्या जब वहां खड़े होंगे तो आपने देखा कि पेड़ों के बीच में से लाइट निकल के आती है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द कैनोपी ऑफ द ट्रीज, उसमें से लाइट निकल के आती है और पार्टिकल्स दैट टाइम यू विल बी एबल टू सी द रेज विच इज कमिंग थ्रू द कैनोपी ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ों से निकल के लाइट आ, जिसे हम कहते हैं लाइट छन के आ रही है पत्तों के बीच में से, तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। तो यही आपका टिंडल इफेक्ट है। दूसरा हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो मैं बहुत सीधे से इसको बता दूं कि हमारा जो जब हमारा बादल बिल्कुल साफ होता है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, तो हमें जो कलर है वो आपका बादल का कलर जो है, स्काई का कलर, वो हमें ब्लू नजर आता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल से फिनोमेना है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए तो आपको चीजों को समझना है। ठीक है, नहीं अदरवाइज ये सारा आपकी बुक्स में लिखा है। तो मैं आपको शॉर्ट मेथड से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन चीजों को समझे रहे नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लू स्काई में क्यों नजर आता है, तो बहुत सिंपल सा रीजन है डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो द रीजन। आप ये देखिए कि जो वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट होती है, ठीक है, वो ज्यादा ट्रेवल करती है। क्या करती है, ज्यादा ट्रेवल करती है। तो लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द रेड। रेड के कंपैरिजन में क्या होगा कि लाइट जो है ज्यादा ट्रेवल करेगी। ठीक है, ज्यादा ट्रेवल करने से क्या होगा कि अब रेड लाइट तो ट्रेवल नहीं कर रही है, रेड लाइट तो अपनी जगह पर है। ठीक है, तो रीजन कौन सा हो गया, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी कि जो द अमाउंट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो हमने वो फॉर्मूला लिखा था बोर्ड के ऊपर। इसके थ्रू यदि हमारा वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी।
और अगर लार्जर वेवलेंथ होगी रेज की तो उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो सीधी सी बात है कि हमें ब्लू कलर इसलिए दिखाई देता है कि जो ब्लू कलर होता है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, तो हम अगली सिंपल से लैंग्वेज में लिखें कि लाइट फ्रॉम द सन व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू द अर्थ एटमोस्फेयर तो गेट स्कैटर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मच मोर, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मच मोर देन द रेड कलर। ठीक है, तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगा तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आंख में आईज के पास जब वो लाइट आएगी तो दैट इज वाई जो स्काई है दैट सीम्स अस टू ब्लू, ये हमें ब्लू नजर आता है, हेंस द स्काई लुक्स लाइक ब्लू। ठीक है, ये बहुत सीधी सी फिनोमेना है डियर स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए एक अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझें और ट्यूशन मत लगाएं। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया। अब हम And now students, I am going to discuss about the color of the sun at sunrise and sunset. हमने देखा है कि जब सूरज निकलता है यानी कि एट द टाइम ऑफ राइजिंग, ठीक है, जब सूरज निकलता है तो लाल दिखाई देता है, रेड कलर में रेडिश नजर आता है, और जब छिपता है यानी कि सनसेट होता है उस समय भी जो सन है बहुत ज्यादा लाल दिखाई देता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस डियर स्टूडेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। देखिए, बहुत ही सिंपल सी फिनोमेना है। कैसे? देखिए, हम ये देखते हैं कि ये हमारा मान लीजिए एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ की चारों तरफ जो है, अर्थ के ऊपर जो है एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जिस एटमॉस्फेयर में हमारे पास एक डस्ट पार्टिकल भरे पड़े हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया पहले ही कि इसमें डस्ट पार्टिकल बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल रहते हैं तो पहली कंडीशंस एक हमारे पास क्या था, हॉरिजन। तो ये हमारे पास पोर्शन है हॉरिजन का। ठीक है, तो जब सूरज छिपता है या सूरज निकलता है तो ये हॉरिजन कहलाता है, इसका ये पार्ट हमारा कहलाता है हॉरिजन। तो हॉरिजन को हम हिंदी में कहते हैं क्षितिज पर। ठीक, तो यहां पर यदि हम ये कहें कि एक सन जो है, यहां पर सन है, ठीक है, तो सन जो है अभी इस कंडीशन में यहां पर सन है, और एक पोजीशन हमारे पास ये है कि सन यहां पर है। ठीक है, हम दोनों की बात करते हैं, तो ये हमारे पास रेज आ रही है इस तरह से, ये पार्टिकल्स मीडियम के हैं, यहां से भी रेज निकल रही है और रेज इधर आ रही है, तो ये रेज यहां तक पहुंचेगी, और ये हमारे पास कुछ मैंने रेज डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ इस तरह से ये सब पार्टिकल्स हैं। आप ट्राई कर समझें इसको कि अब यहाँ पे व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास जो सन है, तो सन कहाँ है, सन नियरली ओवरहेड, तो सन नियरली ओवरहेड, ये ओवरहेड का मतलब एक तरह से सर के ऊपर है हमारा सूरज, और ये सन जो है इट इज फार अवे, ये बहुत दूर है, और यहाँ पर कहीं पर ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर मीन्स मैं हूं, सपोज यू आर देयर। ठीक है, अब हम सन को देख रहे हैं, ठीक है, शाम का समय हम सन को देख रहे हैं, सन हमें कैसे दिखाई दे रहा है, हमें रेड दिखाई दे रहा है, सुबह उठे फिर देखा फिर रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन इन द होल डे अब उसकी पोजीशन, कुछ कलर उसका बदलता रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, बहुत सिंपल सा इसको समझना है कि ये हमारे पास जब सन है तो इन दिस केस द सन इज वेरी फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर क्योंकि सन हॉरिजन पर है, ठीक है, और ऑब्जर्वर से बहुत दूर है, तो दूर होने के कारण क्या होगा इससे, और क्योंकि इसमें आपका स्पेक्ट्रम है व्हाइट लाइट का, और व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अब इससे जो लाइट निकल रही है, हमने बात की है कि जो आपका जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू द रेड। ठीक है, और इससे लाइट आएगी जब तक ऑब्जर्वर पर, तो इस कंडीशन में इसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जो लाइट यहां से निकली, इमर्ज हुई इस पॉइंट से, जो एमिट हुई इस पॉइंट से, सन से जो लाइट निकल रही है, उस लाइट को इस सन से लेकर ऑब्जर्वर तक बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सन को जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो इन बिटवीन बहुत ज्यादा उसके रास्ते में, कहिए आपके उसके रास्ते में बहुत सारे आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब डस्ट पार्टिकल हैं, आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, फाइन मॉलिक्यूल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, बिग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, विच आर हैंगिंग इन द मीडियम, जो मीडियम में लटके हुए हैं, तो उनसे वो लाइट टकराएगी। तो इसलिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे टकराते हुए पॉइंट्स दिखा दिए हैं। तो इसमें यहाँ पर जो ब्लू लाइट होगी, वो ब्लू लाइट क्या होगी, वो स्कैटर्ड हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फैल जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में, और हमारे पास अब रेड लाइट बची है, तो रेड लाइट की जो आपका वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण उसकी जो स्कैटरिंग पावर है वो कम है, ठीक है। वो स्कैटरिंग पावर कम होने से डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है कि इसके चारों तरफ एक जो वेवलेंथ रेड की है वो तो बनी रहेगी, और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, जो ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड हो जाएगा मीडियम में। तो मीडियम में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो उसकी उस स्कैटरिंग पावर, स्कैटर्ड होने के कारण उसको फैला देंगे। तो ब्लू कलर तो फैल जाएगा, तो जब ब्लू कलर फैल गया मीडियम में, वो तो खत्म है, धीरे धीरे स्कैटर्ड हो जाए। तो ब्लू स्कैटर्ड अवे, तो यहां पे क्या है, ब्लू कलर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर स्कैटर्ड अवे। तो कितना अच्छा लग रहा है ये, इसका आप समझने की कोशिश करें। तो क्या कहना है, सिर्फ आपने करना क्या है कि आपकी जो ब्लू कलर की लाइट है उसका वेवलेंथ कम है, और लेकिन उसको होरिजन से ऑब्जर्वर तक आने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। जब उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी तो वो नेचुरली क्या दिखाई देगा आपको, रेड दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर जो है वो स्कैटर्ड नहीं होता है, कम स्कैटर्ड होता है। इसलिए जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। रेड कलर की इसलिए, तो जितने डेंजर सिग्नल्स आर रेड। रीजन क्या है कि जो रेड लाइट निकलती है उसका वेवलेंथ जो है वो हायर है एज कंपेयर टू द ब्लू कलर वेवलेंथ। तो रेड कलर की लाइट स्कैटर्ड ही नहीं होगी, तो जो ऑब्जर्वर जब उसको देखेगा तो उस पॉइंट पर जिससे वो लाइट इमर्ज हो रही है, निकल रही है, तो डियर स्टूडेंट वो लाइट आपको वहीं दिखाई देगी। इसलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, वो आपको रेड कलर के ही दिखाई देते हैं। लेकिन तो इसलिए दोनों कंडीशन में आप देखिए कि सन जब राइज होगा और सन जब सेट होगा, तो दोनों केस में वो होरिजन पे ही आएगा। जब होरिजन पे आएगा तो डस्ट पार्टिकल के थ्रू उसको अपनी लाइट जब फैलाएगा तो ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाएगा, मीडियम में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा, और आपके पास इधर रह जाएगी रेड लाइट। तो दैट इज व्हाई इट सीम्स टू अस रेडिश। तो सन हमें रेडिश नजर आता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।